हेलो फ्रेंड्स, एपिसोड स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लें। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि वूजो ने ओल्ड मैन के कहने पर कंसंट्रेट करके डेथ सॉर्ड की नॉलेज और पावर को एब्जॉर्ब कर लिया था, जिससे वहां पर ताओइज्म की लाइट सॉर्ड अपीयर हो गई थी। जिसके बाद वूजो भी एस्ट्रल वर्ल्ड से बाहर आ जाता है और जी गुआंगकुन और जी गुआंगपिंग पर डेथ सॉर्ड की एक स्किल शॉकिंग रेन कट्स द माउंटेन से अटैक कर देता है। वूजो की इन ह्यूमन स्ट्रेंथ को देखकर जी गुआंगनेन वहां से भागने को कहता है, बट अब इसके लिए बहुत लेट हो चुका था और वूजो का पावरफुल अटैक इन्हें हिट कर जाता है, जिससे चारों ओर धूल ही धूल हो जाती है। तो वहीं ये सब देखकर यूफैंग को बिलीव नहीं होता है कि वूजो इतना हेवीली अटैक परफॉर्म भी कर सकता है, क्योंकि ये कुछ टाइम पहले ही वाइटल एनर्जी रैल में था और अब ये ताओइज्म के पाथ में भी एंटर कर चुका है। इस पर डाई याओया बोलती है, इसकी एक ही स्वॉर्ड से तूफान आ गया। ये इस तरह की पावरफुल स्वॉर्ड स्किल को सिर्फ वाइटल एनर्जी रैल में ही डिस्प्ले कर पाया। फिर वो यूफैंग से पूछती है कि क्या तुम्हें पता है कि ऐसा और कौन कर सकता है। तो यूफैंग कहता है कि कहीं तुम स्वॉर्डमैनशिप जीनियस 9 प्रोविंस की स्वॉर्ड फैनेटिक चैन जिन होंग की बात तो नहीं कर रही? कहीं तुम्हें ऐसा तो नहीं लगता है कि वूजो चैन जिन होंग से कंपेरेबल है? तो डाई याओया कहती है कि ये कोई सोच नहीं है, ये तो एक फैक्ट है, और कहती है कि लीना सिटी वाकई में मजेदार है और यहाँ कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि यहाँ एंसेस्ट्रल लैंड के लोग आउटस्टैंडिंग है और 9 प्रोविंस के एग्रीमेंट की वजह से यहाँ कोई प्रॉब्लम भी क्रिएट नहीं कर पाता है। फिर वो वूजो की तरफ देखते हुए अपनी फिंगर से अपनी जीभ को सहलाते हुए कहती है कि ये तो मुझे और भी ज्यादा एक्साइटेड कर रहा है, जिससे हम समझ पाते हैं कि ये भी वूजो की प्रेम दीवानी है। इधर हम देखते हैं कि वूजो के डेथ सॉर्ड अटैक से जी गुआंगकुन और जी गुआंगनेन एक ही बार में हार जाते हैं, बट इस फाइट की वजह से वूजो भी काफी थक चुका था और इतनी पावरफुल स्किल का यूज करने की वजह से उसकी स्वॉर्ड भी टूट जाती है और इसके अटैकिंग मूव ने इसकी सारी वाइटल एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया था, जिसकी वजह से वो पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो चुका था। तभी उसे पीछे से कोई सॉरी बोलता है और जब वूजो उस तरफ देखता है तो वहां वही ओल्ड मैन खड़ा होता है और वो हंसते हुए कहता है कि मैं तो भूल ही गया था कि तुम्हारा कल्टीवेशन बेस बहुत लो है, शायद ये डेथ सॉर्ड की पावर को झेलने के लिए इनफ नहीं होगा। ये सुनकर वूजो को उस पर बहुत गुस्सा आता है, इसलिए वो उसके बालों को पकड़कर खींचने लगता है और कहता है कि तू मुझे मारना चाहता है। इस पर ओल्ड मैन भी उसके बालों और गालों को पकड़ते हुए खींचते हुए कहता है कि तुम्हारे पास मेरा रिइंकार्नेशन बाउल है, फिर भी तुम एक्वायर्ड रैल में ही पहुंच पाए, क्या तुम्हारा कल्टीवेशन वेस्ट हो गया है? इस पर वो ओल्ड मैन पर बहुत गुस्सा करता है और कुछ बोलने वाला ही होता है कि वो देखता है कि ओल्ड मैन की सोल गायब होना शुरू हो जाती है, जिस पर ओल्ड मैन बताता है कि ये मेरी सोल का रिमेंट है और ये ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगा। फिर वो डेथ सॉर्ड के बारे में बताते हुए कहता है कि डेथ सॉर्ड तुम्हारी सोल के अंदर है और तुम्हें इसे समझना और सीखना होगा, और वो उसे अपने शब्द याद रखने को कहते हैं और वो वहां से डिसअपीयर हो जाता है। उसे वहां से डिसअपीयर होता देख वूजो कहता है कि ये क्या वाकई रियल है कि वो ओल्ड मैन सच में डिसअपीयर हो रहा है? फिर वो कहता है कि इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, अब मुझे रिइंकार्नेशन बाउल का यूज करके अपनी वाइटल एनर्जी को रिकवर कर लेना चाहिए, और वो रिइंकार्नेशन बाउल को बाहर निकालकर अपनी एनर्जी को रिकवर करने लगता है। फिर हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहां वूजो फुल्ली रिकवर हो चुका था और रिकवर होने के लिए उसने 1000 सिल्वर टेल्स का यूज किया था, इसलिए वो इसका अंधाधुंध इस्तेमाल करने का नहीं सोचता है क्योंकि इससे वो बहुत ज्यादा घाटे में चला जाएगा। और फिर वो जल्दी से अपनी वाइफ की तरफ भागकर चला जाता है क्योंकि उसके पास पहुंचना ही बहुत जरूरी था। वूजो को इतनी जल्दी रिकवर होता देख यूफैंग को ये बहुत ज्यादा स्कैरी लगता है। तभी डाई याओया कहती है कि लीनान सिटी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही है। इस पर यूफैंग कहता है कि इस टाइम तुम कौन सा बुरा आइडिया सोच रही हो? इस पर डाई याओया उसे करीब आकर कहती है कि क्या तुम वाकई जानना चाहते हो? डाई याओया को खुद के इतना करीब देखकर वो घबरा जाता है और पीछे हटते हुए उसे मना करता है, जिस पर वो वूजो को याद करते हुए ब्लश करती है और कहती है कि वो एक ऐसा आदमी है जिसके पास अमेजिंग मेडिकल स्किल्स हैं और वो कल्टीवेशन में जीनियस भी है। डाई याओया की वूजो के लिए फीलिंग्स को देखकर यूफैंग को वूजो के लिए बहुत बुरा फील होता है कि वूजो के बारे में ऐसी विच भी सोच सकती है। इसके बाद यूफैंग डाई याओया से उसका काम जारी रखने को कहते हुए वहां से जाने लगता है क्योंकि उसके पास कुछ काम था, और जाते हुए कहता है कि डाई याओया मैं तो भूल ही गया था, जब मैं लास्ट टाइम इम्पीरियल रूम में था तब मैं जुनटियन सेक्ट के 2 डिसिपल से मिला था। तो डाई याओया कहती है कि कहीं तुम ये तो नहीं कह रहे हो कि जुनटियन सेक्ट लीनान सिटी में कुछ बड़ा प्लान कर रहा है? तो यूफैंग कहता है कि मैं इन सब चीज में दखल नहीं देना चाहता हूँ, जिस पर डाई याओया उसे इसकी फिक्र ना करने को कहती है क्योंकि लीनान सिटी एंसेस्ट्रल लैंड है जहां आउटस्टैंडिंग लोग हैं। फिर वो यूफैंग से उन दोनों जुनटियन सेक्ट डिसिपल्स की इन्वेस्टिगेशन करने में हेल्प करने को कहती है। इस पर वो कहता है कि अगर ये प्रॉमिस का पार्ट है तो ठीक है, वैसे तो मैं गुड एंड इविल फोर्सेस के बीच बैटल में इन्वॉल्व नहीं होना चाहता हूँ। फिर वो स्माइल करते हुए कहता है कि वैसे मेरे पास बड़ा काम है करने के लिए। तो डाई याओया कहती है कि तुम लीनान सिटी के साथ अनफेमिलियर हो, आखिर तुम करना क्या चाहते हो? तो बोलता है कि मैंने सुना है कि आज
रीनान सिटी में कल्चरल इवेंट है जहाँ कई सारी वुमेन्स भी होंगी और वो खुश होते हुए कहता है कि मेरे पास आज रात स्टे करने के लिए कोई जगह नहीं है, तो मुझे एक ऐसी वुमेन फाइंड करनी होगी जो मेरे साथ रात भर अपने घर पे जागने के लिए रेडी हो। मतलब समझ रहे हो बंदे की फैंटेसी कहाँ जा रही, नेक्स्ट लेवल पे जा रहा है बंदा। ये सुनकर डाई याओ याओ मुंह बनाते हुए मिडिल फिंगर दिखा देती है। नेक्स्ट सीन में हम शी क्लैन के कल्चरल इवेंट को देखते हैं जहां एक आदमी दूसरे से बोलता है कि मैंने सुना है कि आज यहाँ अटेंड करने के लिए कई सारी नोबल फैमिलीज आई हैं। तो दूसरा बोलता है कि ऑफ कोर्स हमारा उनके साथ अच्छा रिलेशनशिप है। तभी दो लोग वूजो को देखते हुए कहते हैं कि ये कौन है और ये इस गेटअप के साथ कल्चरल इवेंट को अटेंड कैसे कर रहा है। जिस पर वो कहता है कि एग्जैक्टली इस कल्चरल इवेंट को 9 प्रोविंस की जिग्जिया एकेडमी के द्वारा मैनेज किया जाता है और ये अलग अलग जगहों पर आयोजित किया जाता है। फिर वो सोचता है कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, अगर मैं 300 टैंक पोएम जो कि एक ट्रेजर टाइप का होता है उसे मेमोराइज कर लूं तो जिग्जिया एकेडमी को भी मेरे सामने झुकना पड़ेगा। तभी पीछे से वूजो को कोई रोकते हुए कहता है कि रीनान सिटी का जीनियस इस कल्चरल इवेंट में क्या कर रहा है। इस कैरेक्टर का नाम वांग जीवैन होता है और वो वूजो का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि कहीं तुम यहाँ अपनी पावर तो अनलिश नहीं करने वाले हो। इस पर वहां पर खड़े लोग वूजो का मजाक उड़ाने लगते हैं क्योंकि उन्हें अभी तक नहीं पता था कि ये उनका कमजोर वूजो नहीं पावरफुल डेथ स्वॉर्ड का मालिक वूजो है। जिस पर वूजो वांग जीवैन का पंखा तोड़ते हुए कहता है कि मैं तुम्हारे जैसे कचरे के सामने अपनी पावर अनलिश करूंगा तो इससे तो मेरी इमेज खराब हो जाएगी। ये सुनकर वांग जीवैन हंसते हुए बोलता है कि तुम खुद एक ट्रैश और दूसरों को ट्रैश बोल रहे हो। फिर वो वहां पर खड़े लोगों को अपने पास बुलाते हुए कहता है कि देखो ये है लीनान सिटी का ट्रैश। और वो सभी लोग भी वूजो का मजाक उड़ाने लगते हैं और उसे वहां से जाने को कहने लगते हैं क्योंकि वहां पर उसकी रेपुटेशन बहुत खराब थी। जिस पर वूजो चेयर पर हाथ रखते हुए कहता है तो क्या तुम लोग जेंटलमैन हो, और अगर हो तो तुम सभी को स्वभाव भी अच्छा होना चाहिए, तुम्हें बुरा भी नहीं मानना चाहिए। तो वांग जीवैन बोलता है हाँ हम तो हैं ही। अब ये सुनकर वूजो उसे चेयर से मारते हुए बोलता है कि मेरे हिट करने पर तुम बुरा नहीं मानोगे, और वो उसे चेयर से बहुत मारता है और मारते हुए बोलता है कि अब मैं तुम्हें एक जेंटलमैन बनाऊंगा, मैं तुम्हें आकर्षक बनाऊंगा। तो वांग जीवैन को मार खाता देख लोगों के तो पसीने छूटने लगते हैं। जब वूजो उसे मार रहा होता है तो वो टूटी फूटी हालत में कहता है कि तुमने मुझे मारा, मैं अपनी मम्मी से शिकायत करूंगा। तो वहीं पीछे खड़े हुए लोग उसे बदतमीज बोल रहे होते हैं। तो वूजो वांग जीवैन की टांग पकड़ते हुए कहता है कि मैं बदतमीज हूं ना, और वो वांग जीवैन को उठाकर उन लोगों के ऊपर फेंक देता है जिससे वो लोग उस स्ट्राइक से इधर उधर जा गिरते हैं। जिसके बाद वूजो वहां से जाने लगता है तो पीछे से एक आदमी उठकर वूजो पर चिल्लाते हुए उसे गाली देता है, जिस पर वूजो को उस पर बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी पावर रिलीज करते हुए उससे कहता है कि जब तुम जानते हो कि तुम लोग मेरे सामने नहीं टिक पाओगे तो अपना मुंह क्यों खोलते हो। वूजो की इतनी पावर को देखकर वो लोग डर जाते हैं और वो रोते हुए उससे माफी मांगने लगते हैं। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।